हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे दैट इज़ 86। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो गया है 6:45 का। तो मैंने अपना पैकअप कर लिया है। आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। आपको पता है आज मैं वापस जा रही हूँ दिल्ली। तो मैंने अपना जो भी पैकअप था वो कर लिया। देखो, दूध, लस्सी, आटा, चटनी, जो भी मुझे लेके जानी है वो सारा पैकअप हो चुका है। कपड़े वपड़े सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। मम्मी जी यहाँ पे खाना बना रही थी कि मैं रोटी भी ले जाऊँगी, निक्की भी ले जाएगी उधर से, तो हम दोनों साथ ही निकले हैं। ये सारा सब कुछ पैकअप कर लिया। और ये स्पेलिंग जो कि हम डेली डिस्कस करते हैं वो हम पी तक पहुँच चुके हैं, पी अल्फ़ाबेट तक। तो अब मैं यहाँ पे बस निकल रही हूँ, वहीं पे जाके जो है रेडी होंगी कॉलेज के लिए, क्योंकि जो है 1 घंटे का रास्ता मैंने आपको बताया है। तो टाइम हो चुका है 7:20 का। मैं जाती हूँ अभी, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं निकल चुकी हूँ और उसके बाद देखो मैं फ़्लैट पे पहुँच भी चुकी हूँ। तो टाइम हो गया 8:18 का, यानी कि मैं पहुँच चुकी हूँ अप्रॉक्स 1 घंटे में। 1 घंटे का ही जो है आपको पता है टाइम लगता है। मैंने बताया था आपको जब मैं घर गई थी। तो ये दूध मैंने बॉईल कर लिया और ये रोटी और चटनी और लस्सी मैं घर से लेके आई थी। तो ये मैंने अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर मैं निकल गई कॉलेज के लिए आज, क्योंकि आपको पता है होली के तुरंत बाद जो है एकदम से बच्चे नहीं आते। तो देखो कॉलेज बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है कॉलेज में। और टाइम हो चुका 10 बजे का। लेकिन ठीक है, हमें तो पीएचडी स्कॉलर्स है तो हमारी तो लैब होती है, अपना अपने तरीके से खोलते हैं, तो काम हमें करना ही होता है। रिसर्च स्कॉलर्स का कहते हैं कोई टाइम नहीं होता। तो देखो डॉगी सो रहे हैं क्योंकि इन्हें पीएचडी नहीं करनी है, इसीलिए सो रहे हैं ये। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो अब अपना काम तो करते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे भी आ रहा है ना। तो आप इसीलिए जो है ना वीकेंड ऑफ भी हो जाएगा। गुड फ्राइडे की भी छुट्टी है, सैटरडे संडे भी ऑफ है और मंडे भी ऑफ था। तो बच्चों ने छुट्टी कर ही ली, बीच में 3 ही दिन की छुट्टी। देखो टेबल भी कितना डर्टी हो गया था। पहले मैंने इसे क्लीन किया, एसी ऑन किया, उसके बाद जो है मैंने अपना टेबल सेटअप कर लिया था, लैपटॉप वगैरह निकाल लिया था। उसके बाद देखो लैब में कोई नहीं आया है, मैं ही आई हूँ। अभी सारे आज घर से आएंगे अपने। तो ये देखो आरती घर से आई थी भिंडी की सब्ज़ी लेके। नेहा भी रेडी है बिल्कुल, आके ये जो है कुछ लंच करने के लिए बाहर जा रही थी आज। फिर उसके बाद देखो हम चले गए नेस्कैफ़े शाम को। नेस्कैफ़े शाम के टाइम भी बिल्कुल देखो कैसा है, सब कुछ खाली है। आज यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं है, सारी खाली पड़ी है। तो हमने यहाँ पे गप्पे लड़ाए, गॉसिप्स चले हमारे एज़ यूजुअल जो चलते हैं। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी ली, फिर मैंने एक और कॉफ़ी ले ली, थोड़ा सा शूट कर लिया। देखो कैंपस को कोई भी नहीं है। तो अभी देखो आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ, अपने डिस्प्ले बोर्ड का सिलेबस, जो कि जनरल पार्ट का है, DSSB का। और ये मैं डिनर के लिए ले आई थी परांठा। तो डिस्कस करते हैं सिलेबस। सो अभी पहले टाइम देख लेते। टाइम हो चुका है 8:45 का। और ये जो मैं लेके आई थी फ्लावर वाला, ये जो है मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे टेबल पे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पहले सिलेबस को, जो भी जनरल सेक्शन का हमारा DSSB का फुल सिलेबस। सो आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कि सिलेबस क्या है जनरल सेक्शन का DSSB के लिए, तो वो मैंने डिस्प्ले बोर्ड पे लगा रखा है। ये आप लोग डेली देखते हो व्लॉग में, और मुझसे इसी पे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपने ये सिलेबस किस अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है और क्या टॉपिक्स हैं, एक बार आप हमसे सिलेबस डिस्कस करो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस विद जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश का सिलेबस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले ये 20 मार्क्स का आता है और इसके अंदर क्या है टॉपिक्स, देखो 1 2 आपके पास टॉपिक्स हैं यहाँ पर 24। अभी मैं आपको बता देती हूँ आपको सब्जेक्ट में टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं जनरल सेक्शन के लिए। 20 नंबर का आएगा। कोई भी DSSB का एग्जाम हो, जनरल पेपर 100 नंबर का होता है, उसमें 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। तो ये देखो सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास होगी कि क्लोज क्या है, सेंटेंस किस किस तरह से बन सकता है। उसके बाद टेंसेस, टेंस आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कौन सी वर्ब फिल होगी, वो वर्ब वाला ब्लैंक आ जाता है। फिर वर्ब्स आ जाती हैं आपके पास। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, नरेशंस होती हैं जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ये तो हर पेपर में मिलती है आपको। क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन ये। वॉइस है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये सारे आपके पास उसमें आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन आपके पास है कंजंक्शन। और PQRS क्या होता है, जंबल वर्ड्स, जो आपके जंबल वर्ड्स होते हैं ना वो। देन आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब पैसेज, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार, इनफेरेंस, होमोफोन्स, होमोनियम्स, होमोग्राफ्स और वर्ब एडवांस, सुपरफ्लोअस एक्सप्रेशन एंड पंचुएशन, ये 4 टॉपिक वही नए ऐड हुए हैं जो DSSB के अभी एग्जाम हुए ना उनमें आए हैं ये टॉपिक्स। तो ये आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन इनका देखने को मिलेगा। उसके बाद है वोकैबलरी। वोकैबलरी में है इडम फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फेजल वर्ब,
सिनोनियम, एंटोनियम। तो यहाँ पर आपके 20 मार्क्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद ये मैंने पीरियोडिक टेबल लगा रखी है, और ये भी जो है पीरियोडिक टेबल है, लेकिन ये एलिमेंट और डिस्कवरी है अकॉर्डिंग टू द कंट्री। और ये जो है पीरियोडिक टेबल किस अकॉर्डिंग है, क्या इनका यूज़ है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने लगा रखी है। नेक्स्ट देखो 20 मार्क्स का है मैथ्स के लिए। 20 नंबर का आपका मैथ आता है जनरल सेक्शन में, कोई भी DSSS का पेपर हो। टॉपिक कौन कौन से करने हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिसलेनियस में आपका अलजेब्रा आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बोट एंड स्टीम में आप वो 10th क्लास में है ना एक एक्सरसाइज, वही है बस। मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, ये सारा आपको 10th क्लास तक के लेवल का करना है। 6 से लेके 10th तक की बुक में मिल जाएगा आपको, ये सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की आती है। फर्स्ट है इसमें फिगर काउंटिंग, देन है कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती है, लेटर सीरीज भी हो सकती है, हर टाइप की आ जाएगी इसमें, डाइस, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, क्यूब, रैंकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज़। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहाँ भी और यहाँ भी है, ये अलग से भी है इसके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में जो जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है जो एक आध बार पूछे गए हैं, सिटिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो सिटिंग अरेंजमेंट के होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासीफाई करना। तो ये था रीजनिंग का, ये 3 टॉपिक आपके हो गए 60 मार्क्स के। लास्ट है हिंदी। हिंदी में देखो 20 मार्क्स की आएगी ये भी। परिचय, वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, वाच्य, तत्सम तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य, काल, लिंग, वचन, विराम चिन्ह। ये मॉक टेस्ट में यही है, टेस्ट है इनके। वृत्ति, पक्ष, कारक, अलंकार। तो ये टॉपिक है भाई, मैंने आपके साथ 80 नंबर का जो है वो डिस्कस किया। सिलेबस अब रहेगी 20 मार्क्स की जीके, जिसमें आपके पास जीके के अंदर क्या होता है, स्टैटिक जीके आती है, जो आप वो बुक है ना आपके पास उसकी आती है जो लूसेंट वाली, वहाँ से स्टैटिक जीके कर सकते हो। और दूसरा जो है आपके पास करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो न्यूज़पेपर से होंगे। तो 20 मार्क्स का वो बहुत ज़्यादा वैसा रहता है कि कुछ भी हो सकता है, उसमें स्टैंडर्ड नहीं रहता, इसीलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लगा रखा। थोड़ा बहुत जीके जो है बाद में ही पढ़ूंगी मैं, एट द मोमेंट अभी मैं नहीं पढ़ती हूँ उसको, बाकी सब्जेक्ट का है। तो ये था जनरल सेक्शन का। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का जनरली रिप्लाई करती हूँ। अभी मैं घर थी तो आज आई हूँ घर से, अब मैं आपके सारे कमेंट्स जो है देखूँगी और उनका रिप्लाई करूँगी। तो ये सिलेबस है। अब जो है मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ, जो है क्लास लेनी ज़रूरी है, तो अब अपनी क्लास लूँगी मैं। और ये देखो, ये मैं घर से लेके आई हूँ, मैंने यहाँ रख दिया है। और ये रेड टॉवल पापा जी ने दिया था चेयर पे लगाने के लिए, तो मैंने इसे चेयर पे जो है पूरी तरह से फैला के अच्छे से सेट कर दिया है, सो डैट कि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए बैठने में। अब मैंने जो है अपनी बायो की क्लास ली। बायो में जो आज डिजीज़ थी हमारी, फंगाई वाली थी, वो वाली रहती थी, तो वो डिजीज़ हमने कंप्लीट की है। जैसे ये जो आपकी स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है ना, तो वो डिजीज़ थी कुछ ऐसी, जैसे दाद खाज खुजली टाइप ऐसी हो जाती है ना, तो ये वाली राउंड वोम वगैरह वाली ऐसी डिजीज़ हमने आज डिस्कस की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी वो आपकी दूर होगी और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए मिनी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और TGT चंडीगढ़ की जो है डेट आ चुकी है जून में, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।